गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गर्ल्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इक्वालिटी वाले चैप्टर का। मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि जो मेन क्वेश्चन बनेगा हमारे इक्वालिटी वाले चैप्टर में वो है रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपने ये क्वेश्चन लिखना है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, देन आपने पहले लिबर्टी का मीनिंग और उसके बाद इक्वालिटी का मीनिंग लिखना है। सो लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता एक ऐसा वातावरण है जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, परंतु समाज में रहते हुए व्यक्ति को कोई भी ऐसा काम करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जो सामाजिक हितों के विरुद्ध होगा। मतलब क्या है स्वतंत्रता? लिबर्टीज ऑफ फ्रीडम क्या है? एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमारी पर्सनैलिटी के लिए, मतलब हमारी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। पर क्या होगा, सोसाइटी में आपको कोई ऐसा काम करने की लिबर्टी नहीं है जो आपकी सोसाइटी की अगेंस्ट हो। ठीक है, आपकी लिबर्टी सिर्फ आपके तक ही सीमित होती है। सो ये तो हो गया लिबर्टी का मीनिंग। समानता का क्या मतलब होगा? समानता का अर्थ होता है जब आप एक सोसाइटी में रहते हो और वहाँ पे किसी भी क्लास को, सोसाइटी की किसी भी क्लास को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएं और सबको इक्वल चांस दिए जाएं अपने विकास के लिए। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं दोनों का मीनिंग। सो लिबर्टी का मीनिंग क्या होगा? लिबर्टी इज अ एटमोसफियर, मतलब इट्स अ एटमोसफियर विच इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन्स पर्सनैलिटी। मतलब एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए एक इन्वायरमेंट होता है। क्या? लिबर्टी। But a man living in the society cannot be given liberty to do anything what is against social or state interest. अब देखिए, एक सोसाइटी में रहते हुए इंसान को कोई भी ऐसा काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती जो क्या हो, अगेंस्ट हो सोशल, या फिर मतलब स्टेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, है ना। सोसाइटी जहाँ हमारी स्टेट के अगेंस्ट हो। सेम वैसे ही इक्वालिटी का क्या मतलब होगा? इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स एंड इक्वल चांसेस टू एवरीवन फॉर हिज डेवलपमेंट। मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए जब सभी को इक्वल चांसेस दिए जाएंगे। सो ये तो हो गया दोनों का मीनिंग। अब देखते हैं रिलेशनशिप। सो इन लिबर्टी और इक्वालिटी के रिलेशनशिप को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि लिबर्टी और इक्वालिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब एक दूसरे के विरोधी है। और कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि लिबर्टी और इक्वालिटी एकदम मतलब सिमिलर है, लाइक दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे जिसमें कुछ थिंकर्स ये बोलते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे हैं, लिबर्टी और इक्वालिटी। सो व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट है, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को बराबर नहीं बनाया। नेचर हैज़ नॉट क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल। अब कुछ विद्वान या फिर कुछ थिंकर्स जो है वो क्या बोलते हैं कि हमें नेचर ने ही जब एक जैसा नहीं बनाया, कुछ इंटेलिजेंट होंगे, कुछ समझदार होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। जब नेचर ने ही हमें एक जैसा नहीं बनाया तो आप दोनों में, मतलब आप लिबर्टी में और इक्वालिटी को सेम कैसे बोल सकते हो? सेम वही पॉइंट इंग्लिश में भी देख लेते हैं। नेचर हैज़ नॉट क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल। अब कुछ थिंकर्स जो क्या बोलते हैं कि वही कि सेम नहीं बनाया, कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं, कुछ मतलब कम इंटेलिजेंट है, कुछ का दिमाग ज़्यादा है, कुछ बहुत अच्छे हैं। मतलब जब नेचर ने ही हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, हमें इक्वल नहीं बनाया, तो आप कैसे सभी को इक्वालिटी दे सकते हो? कैसे सभी को एक जैसे काम दे सकते हो? क्योंकि इक्वालिटी में हमने पढ़ा था ना, जब हमने इकोनॉमिक इक्वालिटी पढ़ी थी कि सभी को काम का अधिकार होना चाहिए, समान, ये वो। सो जब नेचर ने ही इतना फ़र्क किया है हमारे बीच, तो हमें भी अपनी एबिलिटी के आधार पे ही हम कोई काम कर सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि जब नेचर ने सेम नहीं किया, इक्वल नहीं बनाया, तो हम खुद से कैसे इक्वल राइट्स ले रहे हैं या फिर इक्वल लिबर्टी और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर ऑपोजिट। पॉइंट क्या बोलता है कि इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब आर्थिक स्वतंत्रता और इक्वालिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट कैसे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ थिंकर्स क्या बोलते थे कि इकोनॉमिक जो हमारा मतलब इकोनॉमिक एरिया होता है, लाइक ट्रेड वगैरह, तो वहाँ पे ना एकदम मतलब ओपन होना चाहिए, है ना, ओपन प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए सारी जगह पे, सो डैट कि हर एक इंसान को मौका मिले कि वो
अच्छे से काम कर पाए। कि इकोनॉमिक सेक्टर में ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपनी योग्यता के आधार पे आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में इन्वेस्ट करो, कोई भी काम करो। तो ये क्या थी, इसको हमने क्या नाम दे दिया, आर्थिक स्वतंत्रता का, मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम का, है ना। अब जब दूसरी दफ़ा हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी में तो ये आएगा ना कि सभी एक जैसे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसा पर्सन है जो बचपन में बहुत गरीब था, जिसने स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में बहुत एक अच्छा मुकाम हासिल किया है ना। अब जहाँ उसने 10 रुपये से स्टार्ट किया था, अब वो 10 लाख का बिजनेस कर रहा है, जहाँ वो वहाँ तक पहुँच गया। अब अगर आप उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति के साथ करो जो स्टार्टिंग में बहुत रिच था बट उसने पैसे उड़ा उड़ा के वो बहुत गरीब हो गया, फिर आप दोनों को बोलो कि इक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, सो इन दोनों की इक्वल इनकम होनी चाहिए, चाहे ये दोनों को इक्वल काम दिया जाना चाहिए, सो वो गलत हो जाएगा। मतलब अगर आप इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करोगे और इक्वालिटी की बात करोगे तो ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट है एक दूसरे के। अगर इकोनॉमिक फ्रीडम है, ठीक है, किसी व्यक्ति को, तो ज़रूरी नहीं है कि बाकियों को भी सेम वही सारे फ्रीडम हो, लाइक वो भी वही काम कर सके। अब सोर्सेस क्या है आपके पास, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करेंगी, इसलिए उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक फ्रीडम और इक्वालिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है। नेक्स्ट पॉइंट है, योग्य व्यक्तियों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता। थर्ड पॉइंट है, योग्य व्यक्तियों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता। अब कुछ थिंकर्स जब बोल देते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, अब इक्वालिटी होगी, अगर बिल्कुल इक्वालिटी कर दी जाए, लाइक किसी भी आधार पे कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, जो एक बहुत ही ऐसा इंसान है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और दूसरा ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या फिर जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आपने दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, उनके काम करने के तरीके में, हर एक तरीके में भी फ़र्क होगा। अब एक बंदा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसके काम करने का ढंग अलग होगा और जो दूसरा जिसको बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है उसका अलग होगा। तो आप दोनों का कंपैरिजन कैसे कर पाओगे। मतलब जो योग्य व्यक्ति होगा जिसमें कुछ एबिलिटी होगी करने की, वो भी उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी कम हो जाएगा कि इसको भी मेरे इक्वल कर दिया, जबकि इसको तो इतनी नॉलेज भी नहीं है ना। तो ये ह्यूमन फीलिंग्स होती है जो कि ये भी सोसाइटी में कुछ हद तक, बहुत हद तक लाइक इफ़ेक्ट करती है। सो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी, अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को अपनी एबिलिटी को शो करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत गलत है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम इज रॉन्ग। वही सेम चीज़ होगी कि सोसाइटी में कहा जाता है कि सभी को इक्वल वो दिए जाए, इक्वल चांस दिया जाए, है ना, जैसे हमने मीनिंग भी पढ़ा इक्वालिटी का, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है किसी भी तरह से। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति को इक्वल चांस दे दिया जाएगा तो हम कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट है और जो बिल्कुल ही मतलब कम पढ़े लिखे हैं उनको भी हमने इक्वल कर दिया, जो गलत काम करते हैं, जो सही काम करते हैं, हमने उनको भी इक्वल कर दिया। मतलब एक टीचर को और एक जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, टीचर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, हम सभी को जब इक्वल समझने लगेंगे तो वो प्रिंसिपल गलत हो जाएगा, है ना। अब साइंटिस्ट की बराबरी एक मजदूर तो नहीं कर सकता ना, सेम वही चीज़ आ जाती है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बस यही 4 पॉइंट्स आपके जो ये बताते हैं कि इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों के ऑपोजिट हैं, मतलब दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, चाहे इन दोनों में बिल्कुल भी मतलब एक जैसे कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट थिंकर्स जो बोलते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो अप्रोच है, नेक्स्ट वाले जो थिंकर्स बोलते हैं वो ये कहते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, या फिर मतलब अगेंस्ट नहीं, ऑपोजिट नहीं है। अब इन्होंने क्या क्या बोला, फर्स्ट बोला इन्होंने पर्पस ऑफ बोथ इज सेम। अब दोनों का पर्पस सेम है। क्या पर्पस है इनका, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना यहाँ पे हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलप हो सके अच्छे से, है ना। द मेन एम ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज़ टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना इन विच मैन कैन डिवेल्प हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी, जिसमें एक व्यक्ति अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डिवेल्प कर पाएगा। सो दोनों का पर्पस सेम है, इसलिए दोनों सिमिलर है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। क्या था फर्स्ट पॉइंट, कि दोनों का उद्देश्य सेम है, समान है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी इज नीडेड। अगर आप फ्रीडम को इंजॉय करना चाहते हो, अगर आप स्वतंत्रता को इंजॉय करना चाहते हो तो इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है।
अब खुद सोचिए, देखो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भी दी हुई है इसमें। वी कैन नॉट थिंक दैट एप्पल भी दी हुई है इसमें, वी कैन नॉट थिंक दैट अ पुअर एंड ए रिच मैन कैन एंजॉय लिबर्टी इक्वली। आप सोच सकते हो क्या कि एक पुअर इंसान और एक जो रिच इंसान है वो दोनों इक्वली मतलब लिबर्टी को एंजॉय करेंगे? मतलब ये इम्पॉसिबल है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फ्रीडम मिले, आप लिबर्टी को एंजॉय करो, दैन सबसे ज़रूरी है इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, जब इक्वालिटी होगी तभी आप अपनी फ्रीडम को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। नागरिक स्वतंत्रता के लिए कानून के सामने समानता जरूरी है। फॉर सिविल लिबर्टी इक्वालिटी फॉर लॉ इज मस्ट। अब नागरिक स्वतंत्रता सिविल लिबर्टी का क्या मतलब होता है? जिसमें एक स्टेट में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक स्टेट का मेंबर होने के नाते, या फिर हम बोल सकते हैं सोसाइटी का मेंबर होने के नाते, उसको जो जो भी लिबर्टी या फ्रीडम दी जाती है। अब ऐसी फ्रीडम वो तभी वो ले सकता है, चाहे इंजॉय कर सकता है, अगर कानून की नज़र में वो समान है, वो इक्वल है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सिविल राइट्स दिए हुए हैं, कि आपको सिविल लिबर्टी है, आपको नागरिक स्वतंत्रता है, आप कहीं पे भी घूमो फिरो, मतलब कुछ भी करो, है ना, कुछ भी काम करने की स्वतंत्रता है। बट अगर आप कानून के सामने एक जैसे नहीं हो, मतलब समान नहीं हो, लाइक आपको कानून या फिर आपको पुलिस ये बोल रही है कि आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, आप तो गुजरात से आए हो या आप तो हिमाचल से आए हो, तब आपके लिए सिविल इक्वालिटी का या फिर सिविल लिबर्टी का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, सो कानून के सामने भी समानता होना ज़रूरी है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए समान अवसर, फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए, अगर हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए तो सभी को एक जैसे अवसर मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी। मतलब अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो क्या चल रहा है? अब जितनी भी पॉलिटिक्स हो रही है, क्या वो सभी गरीब लोग ही इलेक्शन लड़ते हैं, जो वही पार्टिसिपेट करते हैं? जितना भी ये सारा जो भी काम होता है वो सारा कौन करता है? वो सारा अमीरों के द्वारा किया जा रहा है। और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, या फिर पॉलिटिशियंस जो भी है वो सारे एक रिच क्लास है ना। तो अगर हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए ना, तो अगर अवसर एक जैसे होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब है या अमीर है, उसकी योग्यता के आधार पर उसको चुनाव लड़ने दिया जाए, तो मे भी ज़्यादा सही होगा। तभी हम बोलेंगे कि हाँ, अभी सोसाइटी में इक्वल, मतलब हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी इक्वल के हिसाब से चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता और समानता प्रजातंत्र के स्तंभ है, मतलब लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये तो अब दोनों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों ही पिलर है किसके? डेमोक्रेसी के। क्योंकि आपको लिबर्टी इक्वालिटी कुछ भी है, चाहे आपको पॉलिटिकल लिबर्टी है, चाहे कुछ भी है, ये सारी आपको तभी दी जाएगी जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो। ठीक है, सो ये तो हो गया फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ हैव डिवेलप्ड साइड बाय साइड, मतलब दोनों का विकास साथ साथ हुआ है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा ना जो बोलेगा मुझे बस आप फ्रीडम दे दो, मुझे कोई इक्वालिटी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मुझे इक्वालिटी दे दो, मुझे कोई फ्रीडम नहीं चाहिए। मतलब दोनों की डेवलपमेंट कैसी हुई है? एक साथ साथ हुई है। स्टार्टिंग से हिस्ट्री से लेके आज तक प्रेजेंट टाइम पे हर एक व्यक्ति अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करता है, और सेम स्ट्रगल उसका इक्वालिटी के लिए भी होता है कि सोसाइटी में उसके साथ इक्वल बिहेव हो। सो ये था हमारा सिक्स्थ पॉइंट। बस यही हमारे पॉइंट्स हैं, मतलब यही हमारा क्वेश्चन था आज का। सो लास्ट पॉइंट भी हो गया कि बोथ हैव डेवलप्ड साइड बाय साइड, की एक साइड बाय साइड दोनों एक साथ ही दोनों का विकास हुआ है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन कि दोनों में क्या रिलेशन है। हमने इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा। पहले हमने ये देखा कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे है, फिर हमने ये देखा कि दोनों इक्वल कैसे हैं एक दूसरे के। थोड़ा सा ना इन दोनों के बीच में मतलब समझ 2-4 बार पढ़ोगे ना तभी आपको समझ आनी है, क्योंकि सिमिलर लगता है ना, हर एक कोई भी लाइन पढ़ते हो तो वो सिमिलर सी लगती है। सो इसको 2-4 बार पढ़ोगे तभी समझ आएगी। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, सो बस यही था आज का टॉपिक।